नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था और वीडियो दे रखा है ऑलरेडी, किस चीज़ का पता होगा, नहीं पता है फिर भी बता रहा हूँ। प्राइम जो बेच रहे हैं आपको, जो आपको प्राइम के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं, या आपके पास मैसेज कॉल कुछ भी आ रहा है, किसी भी तरीके से प्राइम टीम या प्राइम के नाम पर कुछ भी बकैती जो भी हो रही है, उससे दूर रहना है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि पिचेस के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमारा टीम बनाने का जो पैटर्न होगा वो क्या हो सकता है। अगर इस वीडियो पर आप अभी तक आए हैं, 20 मिनट रुक जाइए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं तरीके से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, क्योंकि पैटर्न जो होता है हर 2-3 मैच में घूम फिर कर वापस आता है। तो किस तरीके से सारी चीजें होने वाली है सब कुछ हम देखते हैं। टेलीग्राम से जुड़ के रहिएगा, क्योंकि आईपीएल में हम लोग धमाका करने वाले हैं। आइए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। तो आप यहां पर देख रहे हैं आईपीएल 2025 की तैयारी है। क्या लिखा हुआ है मैंने यहां पर, हाई स्कोरिंग मैच, फ्लैट पिचेस, यानी कि फ्लैट पिच वर्सेज हाई रिस्क। फ्लैट पिच पर हाई रिस्क टीम कैसे बनाएंगे, क्या कंडीशन हो सकता है, क्या स्कोरिंग पैटर्न हो सकता है, किस तरीके से हमें टीम रेडी करना है। बात कर लेते हैं सीक्रेट टिप्स। क्या सीक्रेट टिप्स है, यहां पर लिखा हुआ है हर एक चीज। मैंने यहां पर जो भी दिमाग में था वो सब कुछ आपको मैंने उतार कर दिखा दिया, ताकि आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन टीम बना सको। शेयर करो उन सभी लोगों को जो ड्रीम 11 खेलना चाहते हैं और लॉस में ना जाकर अच्छे प्रॉफिट कमाना चाहते हो, उनको ये आप लोग जरूर शेयर करना। सबसे पहले जो सीक्रेट टिप्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले मैंने आप लोगों को यहां पर लिखा हुआ है कि लो सिलेक्शन प्लेयर्स को चुने। और लो सिलेक्शन परसेंट के जो प्लेयर है, लो सिलेक्शन का मतलब हो गया कि 0 से 30% के कम से कम 3 खिलाड़ी आपको हर टीम में होना चाहिए। प्लस आपको एक और चीज है कि इंपैक्ट प्लेयर का रूल अभी भी है, बट पिछले साल इंपैक्ट प्लेयर जो है हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किए थे, इस साल उतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। रीजन मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए, पहला तो समझ लिए कि लो सिलेक्शन प्लेयर्स को हमें चुनना है। दूसरा, अगर सब लोग, जैसे कि अब क्या है सिचुएशन समझिए, अगर सब लोग विराट कोहली बटलर को कप्तान बना रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप फिर ऑलराउंडर या बॉलर्स के साथ सीबीसी जाओगे। ये जो कंडीशन है ये होता है रिस्की। लो सिलेक्शन और रिस्की, रिस्क की बात कर रहा हूं, ग्रैंड लीग की बात हो रही है, स्मॉल लीग की बात नहीं हो रही है। जो लोग स्मॉल लीग खेलते हैं प्लीज इन चीजों से दूर रहें, मैं साफ साफ बता रहा हूं। इसके बाद कम चुने गए खिलाड़ी जो फॉर्म में हैं, मतलब ऐसे खिलाड़ी जो फॉर्म में हैं लेकिन उनको लोग चुन नहीं रहे, क्योंकि सामने इतने सारे, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, आपके तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, इतने सारे के बीच में, इतने सारे भीड़ में छोटे छोटे सिलेक्शन वाले जो खिलाड़ी होते हैं, जो फॉर्म में होते हैं, उनको लोग छोड़ देते हैं। उनके ऊपर आपको फोकस रखनी है, ठीक है, ताकि जब वह चले तो आपका जो फायदा हो वो अच्छा खासा हो सके। मल्टी एंट्री स्ट्रेटेजी को अपनाएं। एक टीम वाला जो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है, मतलब एक टीम से ग्रैंड लीग खेलना है, तो इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा, मैं वीडियो बनाऊंगा। रिस्की है, लेकिन हां, अगर आप सेम पैटर्न सेम फॉर्मेट से जाओगे तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि पहले ही मैच में होगा, हो सकता है 8-10 मैच का इंतजार करना पड़े, हो सकता है पहले ही मैच में हो जाए, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। इसके बाद 20-25 टीमें बनाएं। हालांकि 20 टीम की एंट्री हो रही है, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि 10 से 20 टीम की अगर आप फॉर्मेट लेके चल रहे हो, अपना बजट लेके चल रहे हो कि 10 से 20 टीम आपको लगानी है डेली, आप अपना बजट सेट कर लो आईपीएल शुरू होने से पहले, और एक पैटर्न, एक फॉर्मेट सेट करो, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। ये पहला होगा फ्लैट पिच। फ्लैट पिच के ऊपर किस तरीके से हम स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, ये उसके ऊपर है। लो स्कोरिंग जो बैलेंस्ड पिच होता है उसके ऊपर का अलग वीडियो होगा। बॉलिंग फ्रेंडली विकेट पर अलग अलग हर चीज में आपको बताने वाला हूं। इसलिए ये पहला जो वीडियो है ये है फ्लैट पिच का। बैटिंग पैराडाइज जो पिच होते हैं उसके ऊपर हम क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं मेगा ग्रैंड लीग जीतने के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो सीक्रेट टिप्स है वो ये है कि जब भी फ्लैट विकेट पर हो, ठीक है, तो सबसे पहले डेथ ओवर के जो गेंदबाज है ना, उसको हमें पिक करना चाहिए हर हाल में। 95% केसेज में जो विकेट होता है वो डेथ ओवर्स को मिलता है, ये बात दिमाग में रखिएगा। दूसरा,
हर 2-3 मैच में 2-3 विकेट लेकर गेम पलट सकते हैं। कौन? डेथ ओवर के गेंदबाज, जैसे आर्चर हो गए, बुमराह हो गए, चहल हो गया, राशिद खान हो गया, आपके वरुण चक्रवर्ती हो गए, माथिसा पाथिराना जैसा खिलाड़ी जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर है, मैच से पहले टॉस और पिच की रिपोर्ट को आपको जरूर देखना है। अगर ओस है, याद रखिएगा, अगर ड्यू फैक्टर आता है, अगर पता चलता है टॉस के टाइम पर कि ड्यू फैक्टर है, तो चेज करने वाली टीम के बैट्समैन को, याद रखिएगा, चेज करने वाली टीम के बैट्समैन को हमें कप्तान बनाना चाहिए। और अगर पिच धीमी है, ठीक है, तो स्पिनर और लोअर ऑर्डर के बैट्समैन को ही हमें ज्यादातर सिलेक्ट करना चाहिए। ये हो गया सीक्रेट टिप्स जो अभी तो मैंने आपको यहां पर शेयर किया। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं एक एक करके सारी चीजों को। हाई रिस्क टीम पैटर्न, ठीक है, जो हर 2 से 3 मैच में हिट हो सकता है, यानी कि 2 से 3 मैच में ना ये पैटर्न घूमकर वापस आता है। याद रखिएगा, 2-3 मैच के अंदर पैटर्न घूमकर वापस आता है। ऐसे ये पैटर्न मैं आपको आज बताने वाला हूं। क्या क्या है ये चीज समझते हैं। सबसे पहले हाई स्कोरिंग मैच के लिए 3 बेस्ट हाई रिस्क टीम पैटर्न क्या हो सकता है, आइए हम लोग नजर डालते हैं। सबसे पहले, अगर पिच बैटिंग फ्रेंडली है और स्कोर 190 या 220 प्लस रन बनने की संभावना है, तो इन पैटर्न का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको करना होगा। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसमें आपको यूनिक कप्तान, उप कप्तान, याद रखिएगा, इसमें आपको यूनिक कप्तान और उप कप्तान, लो सिलेक्शन प्लेयर्स, ध्यान दीजिएगा, जहां पर मैं सर्कल कर रहा हूं उसको आपको खासा ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर 1 रैंक पर आने के लिए इन चीजों का फोकस रखना पड़ेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पैटर्न नंबर 1। पैटर्न नंबर 1, अब यहां से आपको बारीकी से हर एक चीज को समझना होगा। ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको नीचे कर देता हूं। हां, अब ठीक है। पैटर्न नंबर 1, ऑल टॉप ऑर्डर अटैक। याद रखिएगा, जो सर्कल कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल टॉप ऑर्डर अटैक, यानी कि पावर हिटर्स स्ट्रैटेजी आपको अपनानी होगी। पहला, ठीक है, जब बैटिंग विकेट होता है, बैटिंग पैराडाइज विकेट होता है, तो पैटर्न आपको सेट करना होगा। मैंने आपको बताया, मैं आपको यहां पर पैटर्न तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सिर्फ 3 पैटर्न लेकर आया हूं जो हर 2 से 3 मैच पर हिट होता है। हिट होता है मतलब वो पैटर्न घूम फिर कर वापस आता है। और अगर आप इसी पैटर्न पर टीम बनाओगे तो आज या फिर दूसरा या फिर तीसरे मैच में आपकी टीम अच्छी रैंक पर आ सकती है। वो क्या क्या है? तो पहला हमने डिसाइड किया क्या, ऑल टॉप ऑर्डर अटैक। इसमें क्या है, यह पैटर्न तब हिट करेगा जब टॉप 3 बल्लेबाज 50 प्लस स्कोर करे और बॉलर्स महंगे साबित हों। और ऐसा होता भी है, आप लोगों को पता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं है ना कि नहीं होता, ऐसा होता है कि शुरुआत के 2-3 बल्लेबाज ही अच्छा खासा खेल कर गए, बाकी के जो 2-3 प्लेयर हैं वो अगर एक 2-3 विकेट और गिरा तो वो 5 रन, 2 रन, 4 रन, 10 रन पे आउट हो जाते हैं। लेकिन टॉप 3 बल्लेबाज बहुत ही तगड़ा खेलते हैं, ऐसा पैटर्न घूमकर वापस आता है। उसमें क्या क्या है देखिए, टीम कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, एक विकेट कीपर हमें उसमें पिक करना है। मतलब आपको जब टीम बनाइएगा टॉप ऑर्डर अटैक वाली स्ट्रेटेजी पर, तो उसके अंदर आपको एक विकेट कीपर रखना है। कौन सा विकेट कीपर? जो टॉप ऑर्डर बैटिंग करने वाला हो, जैसे बटलर हो गया, ईशान किशन हो गया। अगर संजू सैमसन फर्स्ट बैट करता है, मतलब फर्स्ट बैट कह रहा हूं, अगर बैटिंग करता है, दिखाई देता है कि वो पावर प्ले में करने आएगा, तो पी साल्ट, क्विंटन डिकॉक, इस जैसे बैट्समैन को, ठीक है, विकेट कीपर को, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक विकेट कीपर सिलेक्ट करेंगे। दूसरा, फिर हम लेंगे 4 बल्लेबाज, ठीक है, सिर्फ टॉप 4 बल्लेबाज। आपको क्या करना है, सिर्फ टॉप 4 बल्लेबाज पिक करने हैं दोनों ही साइड से, जो ज्यादा शॉट्स खेलते हैं, जैसे विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ठीक है, गायकवाड़ और डेविड वार्नर। इस टाइप के आपके इतने तक के जो बैट्समैन होते हैं उनको ही अपने टीम में पिक करना है। ये तब होगा जब आप पहले स्ट्रेटेजी अपनाओगे, पैटर्न नंबर 1, ऑल टॉप ऑर्डर अटैक। इसके बाद आपके पास एक खिलाड़ी, 1 विकेट कीपर और 4 बल्लेबाज, 5 खिलाड़ी हो गए। दूसरा हो गया कौन, ऑलराउंडर, 2 ऑलराउंडर जो पावर हिटिंग भी कर सके, जैसे हार्दिक पांड्या और लिविंगस्टोन, या फिर आपके हो सकते हैं बहुत सारे खिलाड़ी हैं, वैसे नाम कितना वैसे दिमाग में नहीं आता, लेकिन कहने का मतलब यह है
कि वो खिलाड़ी जो 2 से 4 ओवर बॉलिंग करते हो और आपको टॉप 4-5 में बैटिंग करने आते हो, उस टाइप के ऑलराउंडर को आपको पिक करना है। क्लियर है? कब? जब आपको टॉप ऑर्डर अटैकिंग वाला सिनारियो दिखाई दे। ठीक है, अब उसमें आपके सामने ये दिख गया, जैसे हार्दिक पांड्या हो गया, लिविंगस्टोन हो गया। अब 4 गेंदबाज आपको पिक करना है, डेथ ओवर और पार्ट टाइम गेंदबाज जो रन रोकने के बजाय विकेट ले। कैसे? अब इसमें क्या होगा, कप्तान किसको बनाएंगे? नंबर 3 बैट्समैन। ठीक है, नंबर 3 बैट्समैन जैसे स्काई हो गया, विलियमसन हो गया, विराट कोहली हो गया। नंबर 3, 1, 2, 3 रैंक तक के खिलाड़ियों को किसी को आप जो है यहां पर सीवीसी ट्राई कर सकते हैं, यानी कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरा, उप कप्तान जो है ओपनर जैसे गायकवाड़, बटलर, इन जैसे खिलाड़ियों को आप चुन सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं जो कहना चाहता हूं आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं? मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि ये जो है आपके पल्ले पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, बट बहुत ही ध्यान से चीजों को सोच समझकर लिखा है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको फिर से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और प्लीज कमेंट कीजिएगा कि ये बात आपको समझ में आ रही है या कि नहीं। ठीक है, मतलब यहां पर मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। पहली बात कि एक विकेट कीपर लेना है जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता हो, 4 बल्लेबाज चुनना है, टॉप 4 बल्लेबाज जो अच्छे शॉट्स खेलते हो और टॉप 4 नंबर पर खेलने आते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको 2 ऑलराउंडर लेना है जो कम से कम 2 से 4 ओवर बॉलिंग करते हो और टॉप 4-5 में बैटिंग करने आते हो। इसके बाद 4 गेंदबाज लेना है जिसमें डेथ ओवर के बॉलर हैं वो शामिल रहेंगे, पार्ट टाइम गेंदबाज जो बीच में, जैसे कि होता है ना कि आप लोग कभी कभी देखते हो कि अरे इसको बॉलिंग कैसे दे दी गई। अब जैसे कि मान लो आपके सामने 4-5 बॉलिंग ऑप्शन है और आप अचानक से देख रहे हो कि रियान पराग बॉलिंग कर रहा है, तो उस टाइप के ऑलराउंडर्स को या बॉलर्स को भी शामिल करना है जिसको उम्मीद ना हो। वही जब बैटिंग विकेट होता है ना, तो सारे जो बॉलर्स होते हैं उनकी धुनाई होती है। उस टाइम पे पार्ट टाइम जो बॉलर होते हैं ना, वो एक आध विकेट चटका जाते हैं और वो ड्रीम टीम में आते हैं और वही लो सिलेक्शन परसेंट वाले खिलाड़ी भी होते हैं, जो कि टिप्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया, सीक्रेट टिप्स में। क्लियर? इसके बाद कप्तान किसको बनाना है? कप्तान बनाइए नंबर 3 बैट्समैन, स्काई हो गया, विलियमसन हो गया, 1 डाउन का खिलाड़ी या नंबर 2 का खिलाड़ी। उप कप्तान किसी एक ओपनर को, जैसे गायकवाड़ हो गया, जॉस बटलर हो गया, ठीक है, आपके रोहित शर्मा हो गया, अजिंक्य रहाणे हो गया, जब ये ओपनिंग में आते हो तब। तो ये जो कंडीशन है आपको एक कॉम्बिनेशन ट्राई करनी है। अब इस कंडीशन पे हम आपको एक टीम भी बनाकर दिखा रहे हैं। यहां पर मैंने विराट कोहली को रखा, टॉप ऑर्डर सारे रखे। देखिए ध्यान से, मैंने यहां पर 1 विकेट कीपर के बजाय 2 विकेट कीपर लिया, क्योंकि दोनों ही टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं और दोनों ही अच्छा खेलते हैं। अगर आपको लगता है कि टॉप ऑर्डर ये 3-4 नंबर पर खेलने आएंगे तो फिर आप उनको छोड़ दीजिएगा, लेकिन टॉप 4 बैट्समैन को आपको पिक करना है दोनों ही साइड से। तो हमने क्या किया यहां पर कि एक विराट कोहली को लिया, फिल साल्ट को लिया, रजत पाटीदार, वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह। ठीक है, रिंकू सिंह ये वो खिलाड़ी होगा जो लो सिलेक्शन में होगा। अगर नहीं तो आप इसके जगह पे किसी और को पिक कर सकते हैं या फिर आप इसके जगह पे ऑलराउंडर्स के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि हर सेक्शन से एक लो सिलेक्शन परसेंट खिलाड़ी आपको रखना है। ये बात दिमाग में रखिएगा, हर सेक्शन से, बैटिंग सेक्शन से और बॉलर सेक्शन से, ये तो फिक्स रहेगा। जो तीसरा होगा वो या तो ऑलराउंडर होगा या विकेट कीपर होगा। क्लियर है? इसके बाद आंद्रे रसल हो गया, लिविंगस्टोन हो गया, बॉलर वरुण चक्रवर्ती, जेस हेजलवुड और हर्षित राणा। मैंने यहां पे 3 बॉलर रखा, चौथा बॉलर हो सकता है अगर आप यहां से किसी एक को हटाओ। तो ये एक कॉम्बिनेशन, यहां पे मैंने विराट कोहली को कैप्टन बना दिया और क्विंटन डिकॉक को वाइस कैप्टन बना दिया। दैट मीन्स कि ये जो इस टाइप की जो टीम बन रही है, ये होगा टॉप ऑर्डर की धुआंधार पारी। कैसे समझिएगा, यहां पर पी साल्ट बहुत अच्छा खेला, 30-40 रन ठोक कर गया। फिर यहां पर विराट कोहली आया दूसरे नंबर पे, यह भी बहुत बढ़िया खेल कर गया। रजत पाटीदार आया। अब यहां पर चूंकि हमारे पास अभी फिलहाल के लिए डिटेल्स नहीं है कि कब कब कौन कौन बैटिंग करने आएगा, प्लेइंग 11, तो उसके तहत ही हमें काम करना पड़ेगा। बट ये एक सैंपल फॉर्मेट है, सेम टीम नहीं है, ये सैंपल है, डेमो है। इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। अब यह पैटर्न तब हिट करेगा जब बैटिंग विकेट हो और टीम पहले बैटिंग करे। याद रखना, जब बैटिंग विकेट हो और टीम पहले बैटिंग करे,
टॉप ऑर्डर में से 2-3 प्लेयर्स जो है वो 50 से ज्यादा रन बनाए, गेंदबाज ज्यादा रन लुटाए और विकेट लेने में असफल रहे, तब ये कंडीशन जो है ये काम आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप ऑल टॉप ऑर्डर अटैक पे के फॉर्मूले पे एक टीम बना सकते हो और ऐसा फॉर्मूला घूम फिर कर आता है नहीं आता है प्लीज कमेंट करना। क्लियर? अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग पैटर्न नंबर 2। पैटर्न नंबर 2 क्या कहता है? मिडिल ऑर्डर डोमिनेंस, मिडिल ऑर्डर के बारे में। ठीक है, जैसे कि फिनिशर्स पावर स्ट्रैटेजी, फिनिशर्स मिडिल ऑर्डर की ताकत को समझते हुए, मिडिल ऑर्डर की ताकत को समझते हुए हमें एक टीम बनाना चाहिए। ये होगा दूसरा नंबर पैटर्न। पैटर्न नंबर 1 जहां पे टॉप 3 टॉप 4 बल्लेबाज बहुत बढ़िया खेल कर गए। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे। इसमें टीम की जो कॉम्बिनेशन होगी वो क्या होगी? एक विकेट कीपर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, कौन सा विकेट कीपर होगा? जो मिडिल ऑर्डर में खेले, जैसे ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक जैसे खिलाड़ी। कब? जब मिडिल ऑर्डर डोमिनेंस हो, मतलब कि मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल कर जाए। ये भी सब कुछ आपको समझाऊंगा। दूसरा, 3 बल्लेबाज आपको चुनने हैं, एक टॉप ऑर्डर 2 मिडिल ऑर्डर। याद रखिएगा, एक टॉप ऑर्डर 2 मिडिल ऑर्डर, जैसे स्काई हो गया, रिंकू सिंह हो गया, डेविड मिलर हो गया, इस टाइप के आपको प्लेयर्स को चुनना है। 3 ऑलराउंडर्स के साथ जाना है, जो फिनिशिंग्स भी करे और बॉलिंग भी करे, जैसे आंद्रे रसल हो गया, ग्लेन मैक्सवेल हो गया, इस टाइप के जो है आपको ऑलराउंडर पिक करना है। 4 गेंदबाज, डेथ ओवर और पार्ट टाइम बॉलर। अब इसमें सीवीसी अगर आपको सिलेक्ट करना होगा तो किसे करना? कोई मिडिल ऑर्डर बैटर जैसे रिंकू सिंह, डेविड मिलर, और उप कप्तान किसे होगा? ऑलराउंडर जैसे मैक्सवेल और आंद्रे रसल। इस टाइप के खिलाड़ियों को चुन सकते हो। आई बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? फिर से बता रहा हूं। एक विकेट कीपर, समझना इस चीज को मैं क्या कह रहा हूं। पहले आप यहां पर पढ़ लो, मैंने ये पढ़ा नहीं, आपको बताया नहीं। यह पैटर्न तब हिट करेगा जब पहले ही 2-3 विकेट जल्दी गिर जाए। पावर प्ले में पहले ही 2 से 4 ओवर में, 5 ओवर के अंदर अंदर 2 से 3 विकेट गिर जाता है, तब यह पैटर्न जो है हिट करेगा। और अगर 2-3 विकेट जल्दी नहीं गिरता है, बहुत अच्छा खेल जाते हैं, तो पैटर्न नंबर 1 काम करेगा। क्लियर है? और मिडिल ऑर्डर जो है वो 80 से 100 रन जो है वो बना देते हैं। और ऐसा होता है, नहीं होता है मैं गलत हूं प्लीज कमेंट करना, लेकिन ऐसा होता है ना कि 2-3 विकेट जल्दी गिर जाता है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में जो आते हैं खेलने वो बहुत अच्छा रन बनाकर जाते हैं। तो ये हो गया मिडिल ऑर्डर डोमिनेंस। ठीक है, कि मिडिल ऑर्डर की जो ताकत है उसको समझते हुए हमें पैटर्न पर टीम बनाना है। तो हो गया एक विकेट कीपर, 3 बल्लेबाज, जिसमें एक टॉप ऑर्डर को रखिए और 2 मिडिल ऑर्डर को, 3 ऑलराउंडर, फिनिशिंग भी और बॉलिंग भी सब कुछ करता हो, और कैप्टन भाई 4 बॉलर हमें रखना है। अब आप कहोगे कि कैसे समझे कि कौन से टॉप ऑर्डर को रखना है, क्या होगा? तो दोस्त, और भी वीडियोस तो मैं डेली लेकर आऊंगा ना। मैं बैटिंग ऑर्डर बताऊंगा, स्कोरिंग पैटर्न बताऊंगा, बॉलर्स की ताकत बताऊंगा, किस किस टाइप के बॉलर्स को विकेट मिल रहा है, दोनों ओपनर अच्छा खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, किस पैटर्न पे हमें टीम बनानी है, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको इस पैटर्न को समझना जरूरी है कि किन किन पैटर्न पे हमें टीम बनाना चाहिए। और अगर आप खुद से बनाते हो तो पैटर्न पर फोकस करना आपको जरूरी है। पैटर्न पर चलोगे, घूम फिर कर पैटर्न आएगा। अगर आप इस टाइप के पैटर्न को लेकर चल रहे हो, मान लो आप रोज एक टीम बना रहे हो, ठीक है, और हर मैच के जब भी आप खेल रहे हो उसमें से आप टॉप ऑर्डर को उड़ा दे रहे हो, आपको क्या लगता है पूरे आईपीएल में ऐसा कितनी बार होगा कि टॉप ऑर्डर दोनों बल्लेबाज जो है पहले ही फ्लॉप हो जाएंगे? और अगर ऐसा होता है तो आपकी टीम अच्छी रैंक पे आएगी, क्योंकि आपने पहले ही बड़े बड़े प्लेयर को हटा दिया अपने टीम से। आई होप आप बात समझ रहे होंगे। अब यहां पर जो टीम की मेकिंग है, फॉर्मेशन है, मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, यह पैटर्न तब हिट करेगा जब 2-3 विकेट जल्दी गिरे। यह पैटर्न हिट करेगा कैसे? टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाए, पावर प्ले में 2-3 विकेट गिर जाए, मैंने आपको पहले ही बताया। नंबर 4-6 के जो बैट्समैन है, याद रखिएगा, नंबर 4 और 6 के जो बैट्समैन है वो 30+ रन बनाए, मतलब 30+ गेंदों में 50+ रन बनाए, यानी कि 35 गेंद में 55 रन, 40 गेंद में 60 रन। इस टाइप के पावर हिटर्स को, जो मिडिल ऑर्डर में ताकत रखते हो, उस टाइप के बल्लेबाज को हमें यहां पर चुनना होगा। इसके बाद ऑलराउंडर्स बॉलिंग में 2-3 विकेट भी लें,
ऐसे बॉलर्स को भी चुनना पड़ेगा जो ऑलराउंडर में विकेट लेकर जाएं बॉलिंग डिपार्टमेंट से। अब वो टीम की फॉर्मेशन में एक दिखाया, यहां पर मैंने पावर, जैसे कि इस मैच में देखा जाए मैंने क्विंटन डी कॉक को हटा दिया, मैंने आपके पिसाल को हटा दिया, क्लियर है। मैंने यहां पे रखा जितेश शर्मा, मिडिल ऑर्डर का जो विकेट कीपर है। इसके बाद विराट कोहली हो गया, आप चाहो तो विराट कोहली को भी हटा सकते हो, इसके जगह पे किसी और रजत पाटीदार को लेके आ सकते हो, क्योंकि अभी रजत पाटीदार का भी जो है बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं है कि कब खेलने आएगा। इसके बाद अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, आप देखो एक टॉप ऑर्डर का रख लिया यहां पर और एक रिंकू सिंह, यहां भी मैंने एक टॉप ऑर्डर का रख लिया, एक मिडिल ऑर्डर रख लिया, फिर एक यहां पर आपको लिविंगस्टोन जो एक अच्छा फिनिशर है, आपको पता है, आंद्रे रसल जो एक अच्छा फिनिशर है, 6-7 नंबर पे आएगा, 5-6 नंबर पे कभी भी आ सकता है, 5 से 7 नंबर के बीच में कभी भी बैटिंग करने आ सकता है, तो उसको रख लिया। एक बॉलर आप इसके जगह पे किसी बॉलर के साथ जा सकते हो या किसी बैट्समैन के साथ जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती, हैजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, हर्षित राणा, डेथ ओवर्स भी हैं, मिडिल ऑर्डर भी है और पावर प्ले भी है, सारे बॉलर्स को चुन लिया। सी किसको रखा मैंने यहां पर, आंद्रे रसल को, और वाइस कैप्टन किसे बनाया, रिंकू सिंह को। आपको भी पता है कि रिंकू सिंह की ताकत कैसी है, वो खिलाड़ी है जो 35 गेंद में 60 रन बना सकता है, वो खिलाड़ी है जो 15 रन में 40 रन बना सकता है। तो फैंटेसी का जो नया पॉइंट सिस्टम है उसके आधार पर बैट्समैन हमें ज्यादा रखना पड़ेगा, क्लियर है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन आप एक कर सकते हो। जब आपको बनानी हो टीम तो अब आप क्या करना, मिडिल ऑर्डर डोमिनेंस के फॉर्मेट पे आप एक टीम बना सकते हो। इसके बाद तीसरा नंबर पैटर्न हमारा क्या होगा, तीसरा नंबर का पैटर्न जो है वो क्या कहता है, पैटर्न नंबर 3, डेथ ओवर डिस्ट्रक्शन। मतलब कि यह पैटर्न तब हिट करेगा जब आखिरी 5 से 6 ओवर में 70-80 रन बने, डेथ ओवर के जो बॉलर हों वो 2 से 3 विकेट लेकर जाएं। आई बात समझ में। ऐसा भी होता है जब शुरुआत में उतने रन नहीं लगते, लेकिन लास्ट के 5 से 6 ओवर में 70-80 रन बन जाते हैं और लास्ट में ही 2-3-4 विकेट भी गिर जाते हैं। ऐसे मैचेज फास्ट विकेट पे होता है, फास्ट ट्रैक पे होता है, जिस फ्लैट विकेट पे ऐसा चीज होता है, देखने को मिलता है। तब एक विकेट कीपर जो लोअर मिडिल ऑर्डर में खेले, जैसे धोनी हो गया, जितेश शर्मा हो गया, 3 बल्लेबाज चाहिए जिसमें 2 टॉप ऑर्डर का चाहिए, एक लोअर ऑर्डर हिटर चाहिए, याद रखिएगा, जैसे टीम डेविड हो गया, रियान पराग हो गया, इस टाइप के खिलाड़ी। 2 ऑलराउंडर जो डेथ ओवर में हिटिंग और बॉलिंग कर सके, जैसे सैम करन, हार्दिक पांड्या, इस टाइप के खिलाड़ी को हमें चुनना पड़ेगा। और 5 गेंदबाज आपको रखना पड़ेगा, जिसमें 4 डेथ ओवर बॉलर प्लस एक पार्ट टाइम स्पिनर। अब 4 डेथ ओवर बॉलर, कंफ्यूज मत होना, मतलब दोनों साइड से है, एक साइड से नहीं, दोनों साइड से 19-20 ओवर करने वाले खिलाड़ी दोनों साइड से आप पिक कर सकते हो, और एक पार्ट टाइम स्पिनर आप चूज कर सकते हो। कब, फ्लैट विकेट के ऊपर। ये जो है आपको इस तरीके से टीम यहां पर बनाना पड़ेगा। अब यहां पर कप्तान की अगर बात करें तो डेथ ओवर के बैट्समैन जैसे हार्दिक पांड्या, नीतीश रेड्डी जैसे खिलाड़ी, और उप कप्तान डेथ ओवर के बॉलर जैसे माथीसा पाथिराना हो गया, हर्षल पटेल हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही होगी तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करना दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको बार बार जब आप पढ़ोगे तो ताकि आपके दिमाग में वो चीजें घुसेगी जो मैं कहना चाहता हूं, ठीक है। तो इसको फिर से समझा रहा हूं कि अगर आपको लगे कि डेथ ओवर डिस्ट्रक्शन वाले चीजों पे आपको काम करना होगा, यानी कि लेट हिटिंग एंड विकेट टेकिंग स्ट्रैटेजी, ये होगा 3 नंबर का पैटर्न, क्लियर है। इस पैटर्न पे टीम की कॉम्बिनेशन, एक विकेट कीपर, 3 बल्लेबाज, जिसमें टॉप ऑर्डर का 2 होगा, एक लोअर ऑर्डर होगा, 2 ऑलराउंडर जो डेथ ओवर में हिटिंग करते हो और बॉलिंग कर सके। ये सब कुछ जो है वो बाकी की सारी चीजें मैं वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें सारी चीजें आपको बताऊंगा। अब इसमें हम जो टीम बनाएंगे उसमें क्या होगा, अभी देखिए फिलहाल के लिए मैंने यहां पर टीम बनाया, जितेश शर्मा को रखा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, टीम डेविड, ठीक है, इस तरीके से बनाया, आंद्रे रसल, लिविंगस्टोन। अब बॉलिंग ऑप्शन में देखिए यहां पर आपके सामने 5 बॉलर दिख रहे हैं, मतलब समझ में आ रही है। मैंने आपको एक टीम बनाकर दिखाया जिसमें 3 बॉलर थे, दूसरा टीम बनाकर दिखाया जिसमें 4 बॉलर रखे, तीसरा टीम बनाया जिसमें 5 बॉलर रखे। ऐसा पैटर्न आप अगर मान लो कि आप 5 बॉलर के साथ टीम बना के जा रहे हो ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 10 मैच के अंदर ऐसा पैटर्न आएगा।
तो पैटर्न घूम फिर कर वापस आता है। हम क्या करते हैं कि पैटर्न को छोड़कर चले जाते हैं। जैसे आपने पहला मैच में ये पैटर्न बनाया, टीम नहीं बनी, दूसरे मैच में आपने क्या कर दिया, पैटर्न ही चेंज कर दिया। ऐसा नहीं करना गाइस, पैटर्न हमेशा अलग अलग नहीं बनाना है, एक ही पैटर्न पर चलना है। किसी से प्राइम टीम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घूम फिर कर आपके पास पैटर्न आएगा। यहां पर वरुण चक्रवर्ती, जोस हैजलवुड, नॉर्थिया, भुवनेश्वर कुमार, हर्षित राणा कैप्टन रसल को कर दिया और एक बॉलर को वाइस कैप्टन कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, जब मैच होगा तो कंडीशन किस तरीके से किसके फेवर में जाता है, उसके फेवर के अकॉर्डिंग ही हमें जो टीम है वो सिलेक्ट खिलाड़ियों को करना पड़ेगा। अब देखिए फाइनल जो कंक्लूजन है वो क्या कह रहा है। फाइनल कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो हर मैच में 3 पैटर्न में से एक हिट हो सकता है, याद रखिएगा। हर मैच में जो मैंने 3 पैटर्न बताया उन तीनों में से एक पैटर्न हिट कर सकता है। क्लियर है? लेकिन कब? जब विकेट जो है वो बैटिंग फ्रेंडली होगा तब, यानी कि फ्लैट विकेट होगा तो जो मैंने 3 पैटर्न बताए हैं उन तीनों में से कोई एक हिट करेगा। दूसरा, हर पैटर्न के हिसाब से अलग अलग टीम बनाएं। जो भी पैटर्न बताया मैंने अभी, जैसे 3 पैटर्न हो गया, आप 3 पैटर्न पे 4-4 टीम बनाओ। एक पैटर्न पे 4 टीम, दूसरे पैटर्न पे 4 टीम, तीसरे पैटर्न पे 4 टीम, 12 टीम, बस 20 टीम की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो आप 5-5 टीम बनाओ, 6-6 टीम बनाओ, बनाने को बना सकते हो। लेकिन जब ज्यादा टीम बनाओगे तो आपका क्या होगा, आपके जो प्लेयर्स हैं उनको रोटेट कर सकते हो। जैसे मान लो आपने टीम डेविड को रखा, हो सकता है टीम डेविड ना खेल पाए, आपने रिंकू सिंह को रख दिया। लेकिन अब क्या सिचुएशन होगा जब टीम होगी तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे रिंकू सिंह फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेलता है तो उस तरीके से प्लेयर्स को रोटेशन भी करना जरूरी होता है। दूसरा, डेथ ओवर के बॉलर और ऑलराउंडर को हमेशा प्राथमिकता देना है, याद रखिएगा। पहला आपको डेथ ओवर का बॉलर और वो ऑलराउंडर जो डेथ में बॉलिंग भी करता हो और जो 16 से 20 ओवर के बीच में जिसके चांसेज होते हैं कि वो बैटिंग करने आएगा। क्लियर है? कप्तान उप कप्तान को लो सिलेक्शन प्लेयर्स में से चुने। रीजन क्या है? सब लोग बड़े बड़े प्लेयर्स के ऊपर जा रहे हैं। आपको अपना पैटर्न सेट कर लेना है कि आपको लो सिलेक्शन वाले खिलाड़ी को ही सीबीसी ट्राई करना है और हर मैच में ट्राई करना है। वो ही घूम फिर कर आपके पास वापस आएंगे और वही आपको अच्छा रैंक दिलाएंगे, और कोई नहीं दिलाएगा। ये चीजें दिमाग में रखिएगा। टॉस के बाद टीम अपडेट करें ताकि सही खिलाड़ी चुन सके। ये गलती मत करना। जब भी टॉस हो जाए 7 बजे आपको अवेलेबल रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप पहले ही जो है ज्वाइन कर चुके हो कॉन्टेस्ट, तो हर 2-3 मैच में एक बार पैटर्न हिट करता ही है, तब आपकी टीम नंबर 1 आ सकती है। समझिएगा, हर 2 से 3 मैच में एक बार पैटर्न हिट करता है और अगर आप इस पैटर्न पे चलोगे तो ये सिचुएशन आपको देख सकते हो। फिर मैंने लिख दिया, अगर आप यह रणनीति अपनाते हैं तो ड्रीम 11 मेगा ग्रैंड लीग में नंबर 1 रैंक और 3 करोड़ जीतने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ था जो मुझे आपको बताना था। ये था फ्लैट विकेट अगर होता है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट होता है, तो ये 3 पैटर्न आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर पैटर्न पर कम से कम 3 टीम आप बनाकर जाओ, 9 टीम बनाओ, हर मैच में फिक्स तरीके से चलो। किसी से भी प्राइम टीम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहोगे। हो सकता है खुदा ना खास्ता अगर आपकी किस्मत सही रही, हमारे स्ट्रैटेजी सही रही, तो आप नंबर 1 भी आ सकते हो। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।